हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 में हम लोगों ने जो है वो फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने जो है एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम लोगों ने दो मेथड देखा था। एक तो था फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग द कॉमन फैक्टर, है ना, एंड सेकेंड बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। टर्म्स को रीग्रुप करके उसके बाद हम लोग कॉमन फैक्टर लेते थे, उसके बाद फैक्टराइज करते थे, है ना। तो हमने एक चीज तो सीखा कि अगर आपको कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है तो जो सबसे पहला स्टेप होगा ना वो आपका, वो क्या होगा? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। यानी सबसे पहले आप तो दोनों जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें आप देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कुछ है या नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम जो सेकंड मेथड देखेंगे वो है रीग्रुपिंग। हम सबसे पहले ऐसे ही देखते जाएंगे। रीग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास चार टर्म हो तो हम जो है वो रीग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब तीन टर्म में भी कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है जहां तीन टर्म में भी रीग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग उसको देखेंगे। बट दो टर्म अगर है तो रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट हम नहीं देखेंगे। बट ये दोनों जो मेथड है ये सफिशिएंट नहीं है फैक्टराइज करने के लिए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो आज जो हम लोग है कुछ और भी मेथड इसमें देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज की मदद से कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है कि जो आइडेंटिटीज हम लोग अभी यूज करेंगे उन सारे आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। आपके बुक में भी ये तीन आइडेंटिटीज हैं, ये तीनों आइडेंटिटी लिखी हुई है। हम लोग इन्हीं तीन आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो मैं आपको इनको पहले समझा दे रहा हूँ, आपको याद भी रखना होगा इन सारी चीजों को, ठीक है। तभी आप इसका फैक्टराइजेशन में यूज कर सकते हैं। तो जो मेरा पहला है वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें कौन सा मेथड फैक्टराइजेशन का है। ये अगर आप इधर से इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो ये है एक्सपेंशन। ये फैक्टराइजेशन नहीं है, ये क्या है? एक्सपेंशन या मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्यों मल्टीप्लीकेशन है वो देखिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये तो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हो गया ना। तो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट अगर हो गया तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन नहीं है। फैक्टराइजेशन ये कब आइडेंटिटी यूज करेगा? जब अगर ऐसे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये इसका फैक्टराइजेशन होगा और जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो अब आप देखिए कि कैसे इस आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कीजिएगा। पहले तो एक ए स्क्वायर का टर्म दिखना चाहिए, है ना। यानी कि इसमें दो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए कम से कम। आप सिंपली इसको समझिए, इसमें दो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। एक परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया? बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। और एक और तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, हर जगह क्या है? प्लस साइन है। हर जगह क्या है? प्लस साइन है ना। तो पहला तो दो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब आपको पता चल गया ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ए का। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? बी का। तो अब आपको देखना है कि जो तीसरा वाला टर्म है वो 2 इंटू ए इंटू बी के बराबर है या नहीं। अगर इसके बराबर है तो हम बोलेंगे कि इसको हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दे रहा हूं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दिस। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 प्लस 10a प्लस 25। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि कम से कम दो परफेक्ट स्क्वायर दिखने चाहिए। तो एक परफेक्ट स्क्वायर a है, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या है? a का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे एक a है और एक 5 है, इन दोनों को प्रोडक्ट करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करें। 10a आ रहा है या नहीं आ रहा है? 10a आ रहा है ना। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बी का वैल्यू यहाँ क्या है? 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? a प्लस 5 इंटू ए प्लस 5। तो आपको यही चीज सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि दो परफेक्ट स्क्वायर हैं नहीं। अगर हैं तो उसके बाद आपको देखना है कि कोई दोनों परफेक्ट स्क्वायर जिस भी नंबर का है, एक जो है ए का प्रोडक्ट ए था और दूसरा 5 का परफेक्ट स्क्वायर 5 का स्क्वायर था, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फिर 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ये जो एक टर्म बच गया था उसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो b का वैल्यू यहाँ 5 है, तो a प्लस 5 इंटू ए प्लस 5। ये सिंपल हो गया। अब जो दूसरा ये इसमें हमने किस आइडेंटिटी का यूज किया, इसमें हमने जो आइडेंटिटी यूज किया वो यूज किया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसे याद रखेंगे, ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरा जो आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जब इसको हम यूज करेंगे तो इस अगेन इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन होगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे भी दो है, दो तरह का है, a माइनस, कहीं कहीं ये भी यूज होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो ये है एक्सपेंशन या मल्टीप्लीकेशन, ये एक्सपेंशन है या आप इसको बोल सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन है। क्यों, हम इसको लिख सकते हैं ना, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये प्रोडक्ट है दो नंबर, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आप ध्यान रखिए। लेकिन जब आपको फैक्टराइज करने बोला तो आपको फॉर्मूला किधर से देखना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला इधर से देखना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये फैक्टराइजेशन है। जब आप इधर से इधर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन है, और जब इधर से इधर जाएंगे तो ये फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन है। और ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, या आप इसको एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है, यानी जब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो फॉर्मूला इधर से इधर आएगा, जब इसको आपको फैक्टराइज करना है तो फॉर्मूला इधर से इधर जाएगा, है ना। तो एक एग्जांपल मैं इसका भी ले दे रहा हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें भी देखिए आइडेंटिफाई करना आसान है। इस फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है देखिए, एक तो ए स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर इसमें भी है, और एक नेगेटिव साइन है। उसके पहले वाले में सारे प्लस थे, इसमें दो परफेक्ट स्क्वायर प्लस में है, और जो उन दोनों के अलावा जो तीसरा टर्म है वो आपका नेगेटिव में है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन ये आइडेंटिटी में तीन ही टर्म होगा, तीन से अधिक टर्म नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमने दो आइडेंटिटी पढ़ लिया, अब आते हैं हम तीसरी आइडेंटिटी पे। चलिए इस पे एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 36। तो पहले तो दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, और जो दोनों परफेक्ट स्क्वायर उसका प्लस साइन है, और जो तीसरा वाला टर्म है उसमें एक नेगेटिव साइन है। तो ये इसी फॉर्मूले में जा सकता है। चेक कर लेते हैं कि जाएगा कि नहीं। तो दो परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का होल स्क्वायर है ना। तो अब x और 6 को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो टर्म बचा है बीच वाला उसके बराबर आ रहा है, नहीं 12x के बराबर आ रहा है ना, यानी कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, ये किसके बराबर होगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ठीक है, सो सिंपल है ना, यानी कि अगर आपने आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कर लिया तो आप तुरंत बता सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। ठीक है, हमने दो आइडेंटिटी पढ़ लिया, अब तीसरी आइडेंटिटी पे आते हैं। हमारा जो तीसरा आइडेंटिटी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, और दोनों के बीच में क्या दिखना चाहिए, हमेशा नेगेटिव साइन दिखना चाहिए। ठीक है, प्लस साइन नहीं दिखना चाहिए अगर हमको ये आइडेंटिटी यूज करना है। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। अगेन ये फैक्टराइजेशन है, लेकिन कहीं कहीं जो है इस चैप्टर में भी आ सकता है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अगर है, इसको आपको मल्टीप्लाई करने बोला, तो देखिए x प्लस वाई है, एक बार x और y के बीच में प्लस साइन है, एक बार x और y के बीच में माइनस साइन है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आइडेंटिटी से, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन,
डायरेक्टली जो है आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी हो गया। इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर आपका क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 64, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? एक तो है ए का होल स्क्वायर, दूसरा देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का होल स्क्वायर, और दोनों के बीच में क्या है, माइनस। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी ए प्लस एट इंटू ए माइनस एट, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, तो इसमें हमने जो प्रीवियस वाला जो कॉन्सेप्ट था रीग्रुपिंग वाला, और वो भी यूज हो सकता है। कंबाइंड ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर भी हो, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटी भी हो, और रीग्रुपिंग के द्वारा भी फैक्टराइजेशन हो, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप तीनों आइडेंटिटी याद कीजिए। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ जितनी भी हमारी आइडेंटिटी है। पहला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और तीसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फैक्टरेशन क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और पहला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फैक्टरेशन क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब जो है हम लोग अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक और फैक्टराइजेशन है हमारा, ये भी आइडेंटिटी ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसका जो फैक्टराइजेशन है, अब आप देखिए कि इसमें क्या है ना कि हम रीअरेंज और रीग्रुप करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इन दोनों के, अब देखिए यहाँ पे रीग्रुपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन आ गया, तो x प्लस ए आएगा। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, b, तो b कॉमन आ गया, x प्लस से। अब दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस से, तो x प्लस से आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x प्लस बी। तो आप देखिए कि ये जो आइडेंटिटी है ये एक तरह से रीग्रुपिंग का ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों, ये आप क्लास 9th में भी यूज करेंगे, 10th में भी यूज करेंगे, है ना। सो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का। तो अब सबसे पहले ये आता है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और दूसरा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को यूज करने के लिए जो अभी हमने मेथड देखा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को यूज करेंगे कब हम, जब हमारे पास 3 टर्म हो। 3 टर्म से अधिक होगा तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होगा यूज। तो हमारे पास एग्जैक्टली कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म। अब इसमें बोल रहा है मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना है। तो मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा जो बीच में है उसी को फैक्टराइज करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि मिडिल टर्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए मिडिल टर्म आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा वो देखिए। एक पहली चीज कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जैसे ये है 5x प्लस 9, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में जो है हम कब यूज करेंगे, जब जो है एक वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए।
ठीक है, एक वेरिएबल पे एक्सपोनेंट इवन होना चाहिए। अगर दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल पे इवन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ये है ना, ये क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हाफ जिस पे रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका हाफ, हाफ यानी एक्स का एक्सपोनेंट हाफ कहाँ है, यहां पर है, तो जिस पे ये हाफ रहेगा वो मेरा मिड टर्म होगा। अब जैसे मैं इसको और भी थोड़ा सा जनरलाइज कर दे रहा हूं, जैसे ये है एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस 5x प्लस 9। तो अगर ये मिड टर्म फैक्टराइजेशन फैक्टराइज होगा तो इसमें मिड टर्म क्या होना चाहिए, देखिए ये इवन है पहला, इसका हाफ कितना होगा 3, तो 3 नहीं है कहीं पे ना, तो इसमें मिडिल टर्म कोई नहीं है, यानी कि मिडिल टर्म से फैक्टराइज नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता है एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 5x क्यूब प्लस 9, तो देखिए इसका हाफ यहाँ पर है, तो ये मेरा मिडिल टर्म होगा। अब जरूरी नहीं कि मिडिल टर्म का मतलब हमेशा मिडिल में ही हो, ये अगर ऐसे भी लिखा होता ना, तो इसको हम रीअरेंज करते, और रीअरेंज करके इसको कहाँ लाते, मिडिल में लाते, एक्स रेज पावर 6 प्लस 5x क्यूब प्लस 9 ऐसे लिखते। ठीक है, तो मिडिल टर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा मिडिल में दिया रहे, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने बताया, जो सबसे, जो भी वेरिएबल है उसका एक वेरिएबल जिसका पावर एक्सपोनेंट इवन है, उसका हाफ जो होगा, जिस टर्म में भी उसका हाफ एक्सपोनेंट होगा, वो उसका मिडिल टर्म होगा। हम लोग अभी फैक्टराइज करना नहीं सीखेंगे, पहले मिडिल वाला वो कॉन्सेप्ट है या नहीं वो सीखेंगे। तो अब आप देखिए जैसे एक्सरसाइज 14.2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हम लोग इसमें क्या है ना, आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए मैंने क्या बोला, 3 टर्म होने चाहिए, तो इसको मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं। क्यों फैक्टराइज कर सकते हैं वो देखिए, मिडिल टर्म इसमें कौन होगा, तब इसमें मिडिल टर्म मान लीजिए ए स्क्वायर, इवन पावर है, इसका हाफ यानी ए का एक्सपोनेंट 1, ए रेज टू पावर 1 कहाँ है, इसमें है ना, तो यानी ये मिडिल टर्म होगा, यानी ये मिडिल टर्म से फैक्टराइज हो सकता है। हमने ये नहीं बोला कि मिडिल टर्म अगर मिल रहा है तो मिडिल टर्म से फैक्टराइज होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसमें भी देखिए मिडिल टर्म कौन है, 10p माइनस 10p, ये मिडिल टर्म होगा। क्यों, p स्क्वायर है, इवन है, इसका हाफ कितना होगा p, तो p है, p वाला टर्म ये है, तो ये इसका मिडिल टर्म होगा। ये भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये वाला 6 नंबर देखते हैं क्यों हो सकता है। यहाँ देखिए दो जगह इवन पावर है, तो दोनों का हाफ अब हमको देखना पड़ेगा, बी स्क्वायर भी है और सी स्क्वायर, तो बी का हाफ, बी स्क्वायर में 2 का हाफ कितना होगा 1, सी स्क्वायर में सी का हाफ, 2 का हाफ कितना होगा 1, तो बी और सी कंबाइंड कहां पर है, यहां पर है, यानी ये मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए जैसे ये भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो सकता है। क्यों, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ मिडिल में है ना, तो ये मिडिल टर्म से फैक्टराइज हो सकता है। तो मैंने आपको सिर्फ अभी तक ये सिखाया कि मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे मिडिल टर्म हम आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो मिडिल टर्म से फैक्टराइज हो ही जाएगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसको हम मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको स्पेशली पढ़ेंगे, क्यों, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, मैंने अभी तक आपको ये सिखाया कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोगों ने जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट, उसको यूज करके फैक्टराइज करना देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से जो है, हमने जो 3 आइडेंटिटी पढ़ी उससे ये फैक्टराइज होगा या नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, तो मैंने आपको क्या बोला था कि सभी जगह प्लस है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूज हो सकता है। आपको अब चेक करना है कि ये यूज होगा या नहीं, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, तो एक परफेक्ट स्क्वायर तो है, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर 16 है, 4 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2 परफेक्ट स्क्वायर हो गए। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ए का, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू ए और फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8a, 8a बीच में है या नहीं है ना, यानी कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, a प्लस बी, यानी a प्लस 4 का होल स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, दूसरे में देखिए एक जगह नेगेटिव साइन है, दूसरे में क्या हो रहा है, एक जगह नेगेटिव साइन है ना, दूसरे में एक जगह क्या है, नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन है यानी कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, 3 टर्म है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें भी 2 परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए और दोनों के साथ प्लस साइन होना चाहिए, तो पी स्क्वायर
और दूसरा है 5 का स्क्वायर। तो एक टर्म p हो गया और दूसरा टर्म 5, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आना चाहिए 10p। 10p बीच वाला टर्म होना चाहिए है, यानी इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो कितना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू p है और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 25 है, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसके बेसिस पे जो है आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है ना, तो सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर देखेंगे। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉमन फैक्टर सबसे पहले आपको देखना है। तो देखिए जैसे पहले वाले में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी सॉल्व कर दिया। इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। 4 में भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 में कॉमन फैक्टर है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना है 4, तो 4 को हम कॉमन लेंगे। देखिए सब में 4 है ना, 4, तो 4x स्क्वायर से 4 कॉमन हो गया तो कितना बचा एक्स स्क्वायर। 8 में से 4 बाहर चला गया तो कितना बचेगा 2x, और इस 4 से भी 4 बाहर चला गया तो कितना बचेगा 1। अब हम देखेंगे कि इसको हम किस मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो रीग्रुपिंग वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है, आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से ये बन सकता है। तो चेक करेंगे कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं, है ना। तो आप 5 खुद से ट्राई कीजिएगा, लेकिन सबसे पहला जो कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो सबसे पहले आप देखिए कॉमन फैक्टर है या नहीं, ये सबसे बेसिक रूल होनी चाहिए आपकी। 6 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आपको देखना है। चलिए मैं 6 नंबर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 6 नंबर क्या है, 121b स्क्वायर माइनस 88b इंटू सी प्लस 16c स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये किस फॉर्मूले से होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है तीनों के बीच में, 121 ऑड नंबर है, ये इवन है, ये इवन है ना, तो कॉमन मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आइडेंटिटी से बनेगा तो ये इसी आइडेंटिटी से बन सकता है। तो इस आइडेंटिटी से कैसे बनेगा, तो ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 121 क्या होता है 11, और बी स्क्वायर बी, यानी ये 11 बी का होल स्क्वायर है ना। और ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है, 4 इंटू सी का होल स्क्वायर हो सकता है। तो हमको पता चल गया ना कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म है उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में है। यानी कि अब हम सिर्फ देखेंगे 11 इंटू बी और 4 इंटू सी, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 11 इंटू 4 44, 44 इंटू 2 88, 88 बी सी मिल रहा है ना। यानी कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा, ए का वैल्यू कितना हो गया 11 बी और बी का वैल्यू कितना हो गया 4 सी, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा ए माइनस बी, यानी 11 बी माइनस 4 सी का होल स्क्वायर होगा। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 7 नंबर, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है कि 7 नंबर बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले हम सोचेंगे इसको एक्सपैंड करके देखते हैं, एक्सपैंड करने के बाद हो सकता है फॉर्मूला लगे, है ना। तो पहले आप एल प्लस एम का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, माइनस 4 एल एम है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस 2l इंटू एम प्लस एम स्क्वायर माइनस 4 एल एम, ये होगा। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एल स्क्वायर माइनस 2l m प्लस एम स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा एल माइनस एम का होल स्क्वायर। सेवंथ नंबर, 8th नंबर इसी तरह सॉल्व हो जाएगा, क्यों, दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर, एक्सपोनेंट यूज कीजिए आप, आपने पढ़ा था ए रेस टू द पावर एम होल रेस टू द पावर एन, क्या होता है ए रेस टू द पावर एम इंटू एन। तो ए रेस टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a² b² और b रेस टू पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, b² का स्क्वायर। तो देखिए a हो गया आपका यहाँ पे a² और b हो गया यहाँ पे b², दोनों को प्रोडक्ट कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बीच वाला टर्म आ रहा है ना, यानी इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा a प्लस बी, a क्या है a² और b क्या है b², इसका होल स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो टोटली किससे सॉल्व हो रहा है, आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फैक्टराइज करना है हमको इसको,
4p-9q² को। सो 4p² - 9q² को फैक्टराइज करना है तो हमको साफ पता चल रहा है कि देखिए ये इस वाले आइडेंटिटी सॉल्व होगा, a² - b², दो परफेक्ट स्क्वायर हैं उसके बीच में माइनस साइन, तो यहाँ 4p² - 9q², इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3p का होल स्क्वायर, सॉरी 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना हो गया 2p और b का वैल्यू कितना हो गया 3q। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a का वैल्यू हो गया 2p, सो 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 2। अब 2 में देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन कॉमन फैक्टर इन दोनों में कुछ कॉमन है, 63 और 112 आप चेक कर लीजिएगा। 7 के टेबल में 63 भी आएगा और 112 आएगा। 9 7 जा 63 एंड 16 7 जा 112, है ना। तो 7 दोनों में अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 9a² माइनस 16b²। तो देखिए ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन गए ना, ठीक है। 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे, है ना। 4 में ये भी कॉमन फैक्टर वाली कॉन्सेप्ट से पहले सॉल्व होगा। मैंने हमेशा बोला है आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आप क्या देखिए, कॉमन फैक्टर वाला मेथड। तो 4 में देखिए कुछ कॉमन है या नहीं। अगर आपको दिक्कत है कॉमन फैक्टर लेने में तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 4 नंबर है, 4 नंबर है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 4 नंबर को 16x³ माइनस 144x³, 16x³ माइनस 144, सॉरी 16x⁵5, है ना। 16x⁵5 माइनस 144x⁵3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना, माइनस 144, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। फैक्टराइज कीजिए 144 को, 2 72 36 18 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब दोनों में कॉमन क्या है, कितना 2 कॉमन है, 4 2, दोनों में 4 2 है तो 4 2 कॉमन यानी कि कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 कॉमन। और कितना x कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x कॉमन आ गया, x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो कितना बचेगा वो आप देखिए, 2x बचेगा यानी x² बचेगा। और कितना बचेगा इधर, इधर तो सारे ये 3 यानी कि 9 माइनस 9 बचेगा, है ना। तो बाहर में कॉमन कितना आ गया, 16x⁵3 इंटू x² माइनस 9। अब आप देखिए कि ये जो है ये मेरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इसमें भी जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया वो क्या था, कॉमन फैक्टर का। हमेशा कोई भी क्वेश्चन है तो पहले आप देखिए कॉमन फैक्टर ले सकते हैं कि नहीं, नहीं ले सकते हैं तो फिर हम आगे के प्रोसेस में जाएंगे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ना, x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको कॉमन फैक्टर लेने में दिक्कत होती है तो हमेशा ऐसे फैक्टराइज करके कॉमन लीजिए, क्या क्या कॉमन है दोनों में। तो ये हो जाएगा 16x³ माइनस इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। सो ये फैक्टराइज हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर। अब आप यहां देखिए कि ये भी जो है आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, बट अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना तो हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। एल प्लस एम का होल स्क्वायर इन माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो है पूरा का पूरा एक का काम कर रहा है। हम इसको लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर बड़ा टर्म है ना तो आप उसको मान लीजिए ए, और बी को क्या लिख सकते हैं एल माइनस एम। तो अब आप देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, है ना।
यहाँ एल प्लस एम, यहाँ माइनस साइन, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ब्रैकेट यूज कीजिए, एल माइनस एम, और फिर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए इसको, है ना। अब आप देखिए ये माइनस एम कैंसिल, 2l हो गया, इनटू यहाँ पे ब्रैकेट पहले सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस एल प्लस एम, तो माइनस एल कैंसिल हो गया, कितना हुआ 2m, सो 2l इंटू टू एम, 4l इंटू एम, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। सो सिंपल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला सिर्फ जरूरी नहीं कि ए दिखे या बी दिखे तभी हो सकता है ए के जगह पे एक बड़ा सा टर्म हो, बी के जगह पे भी बड़ा सा टर्म हो, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा देखिए, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूँ। 6 तो सिंपल है, 6 आप ट्राई कर सकते हैं खुद से, ठीक है। इसमें देखिए आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज करना पड़ रहा है। 7 यहाँ पे देखिए ए का काम ये कर रहा है, ये देखिए फॉर्मूला है, पहले तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आइडेंटिटी दो यूज हो रहा है। पहला आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस वाई माइनस बी स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है, जेड। अब आप देखिए फिर से इसको आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपको दो आइडेंटिटी यूज करना पड़ रहा है, एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और दूसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो ये मैं पूरा कंप्लीट नहीं सॉल्व करूंगा, मैंने आपको हिंट दिया है, आप उसे ट्राई कीजिए। मैं आपको सिर्फ जो है एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके और दिखा दे रहा हूं, जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो है आपका 25 a स्क्वायर। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 25 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c। तो अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए इसमें, तो देखिए कि यहाँ पे ना अगर फॉर्मूला अच्छे से याद है तो देखिए यहाँ पे बी सी, थोड़ा सा अगर इसको ध्यान देंगे तो ये देखिए ये बी और ये सी स्क्वायर और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे है। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं 25 a स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 4b स्क्वायर माइनस 28bc माइनस 49c स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 25 a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दो परफेक्ट स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, प्लस 7c का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए, 2b इंटू 7c, सो 2b इंटू 7c और इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, 2ab, तो 28bc आ रहा है ना, 28bc यहाँ पे, यानी कि ये सही है 28bc, यानी कि हम जो इसको है इसको हम लिख सकते हैं 25 a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन हो गया, a स्क्वायर 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब आप देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो 8 नंबर में भी दो बार आइडेंटिटी यूज हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा रीग्रुपिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया है, हमने ग्रुप बनाया कि किस किस को हम एक जगह रखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ओके, सो अब मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। अब ठीक है, इसको आप एक और मेथड से ही बना सकते हैं 8 नंबर को, 8 नंबर को जो है रीग्रुपिंग जो है एक और कॉन्सेप्ट से रीग्रुपिंग करके भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप खुद से सोचिएगा कि और भी रीग्रुपिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसके बाद जो है उसके आगे का क्वेश्चन और भी हम लोग देखेंगे, और जितनी भी आइडेंटिटी आज हमने बताया ना उन सारे आइडेंटिटी को आप पहले याद कीजिए, ठीक है।